नमोस्तुते देवी समुद्रगामिनी नमोस्तुते देवी वरप्रदे शिवे नमोस्तु लोकद्वय सौख्यदायिनी अनेक भूतोगसमाश्रिते नघे सरिद्वरे पापहरे विचित्रते गंधर्व यक्षोरग सेवितांगे सनातनी प्राणिगुणानुकंपिनी मोक्ष प्रदे देवी विधेहिशं नः ततो गच्छेत्तु राजेन्द्रं तीर्थं परमशोभनं नर्मदा तीर्थमालायां नर्मदा तीर्थ उत्तमम। तो माँ नर्मदा ने यहाँ पर अपनी महिमा राजा को दिखाई थी। राजा को माँ की कृपा से उसका राजपाट प्राप्त हुआ, इसलिए इस तीर्थ का नाम नर्मदा तीर्थ हुआ। इसी के आगे माँ नर्मदा के दक्षिण तट के ऊपर मुंडेश्वर तीर्थ आता है। मुंड भगवान शंकर के दो प्रख्यात गण हैं, एक रुंड और एक मुंड। भगवान शंकर की सेवा करते हैं, कैलाश में रहते हैं। एक दिन शिव जी को कहीं जाना था तो रुंड से कहा कि जब तक हम लौट के नहीं आए कैलाश छोड़ के मत जाना कहीं भी। शिव जी चले गए। रुंड पार्वती जी की सुरक्षा में था। पार्वती जी ने कहा प्रातःकाल, रुंड ये घघरा उठाओ घड़ा और नीचे मानसरोवर से जल लेकर के आओ। रुंड ने माता की पार्वती की आज्ञा पर घघरा उठाया, लेकर के चला। तो जैसे ही मानसरोवर में आया तो वहां दो हाथियों का झगड़ा हो रहा था। दो हाथी झगड़ रहे। झगड़ा देखने लग गया। बहुत देर तक झगड़ा चला। सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त तक वो झगड़ा चलता रहा। उसको ध्यान आया कि अरे मुझे तो माता पार्वती ने जल लेने के लिए भेजा है और मैं तो यहाँ झगड़ा देखने लग गया। कैलाश में आए, कुटिया में भगवान शिव जी आ गए। तब तक शिव जी ने कहा क्यों, मैं तुझे यहाँ सेवा में छोड़ के गया था तो महाराज सेवा ही करने गया था। क्या सेवा थी? उन्होंने कहा जल लाना था। कब का भेजा? सुबह का। आ कब रहा है? शाम हो गई। इतनी देर लगती जल लाने में? महाराज आ तो जल्दी जाता प्रभु, हे भोलेनाथ, लेकिन क्या करूं, वहां दो हाथी झगड़ रहे थे तो मैं देखने लग गया। भगवान शिव कहते हैं कि झगड़ा भी कोई देखने की चीज है? रुंड ने कहा सबसे ज्यादा मजा झगड़ा देखने में ही तो आता है, कथा सुनने से ज्यादा मजा झगड़े में आए। और जितनी कथा में भीड़ ना हो उससे ज्यादा भीड़ अगर कहीं झगड़ा होता हो वहां हो जाती है। एक बार एक ब्राह्मण देवता एक यजमान के यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करने गए तो यजमान से पूछा गांव अच्छा है? तो पहली बार ही गए गांव में। गांव तो अच्छा है गुरुजी, कथा में लोग आते हैं 5वें अध्याय में, बस थोड़ी बहुत एक दो शब्द सुने और आरती हो जाती है, प्रसाद लेके चले जाते हैं। पंडित जी ने कहा कि इन गांव के लोगों ने कथा नहीं सुनी, अभी पूरी तो सुनी नहीं, आखिरी में ही आते हैं। तो एक काम कर, आज पूरे गांव के लोगों को अपने को बुलाना है। आ ही नहीं सकते, अभी आ जाएंगे, सिर्फ मैं कहूँ वैसा करते रहना। क्या करना है? उन्होंने कहा अपन दोनों झगड़ा करें। गुरुजी आप कथा करने आए हो कि झगड़ा करने? लोगों को बुलाना है ना, तो कथा से नहीं आएंगे फिर। अब कथा का पटिया लगा दिया, तैयारी कर दी, गृह मातृका बना दी, पूजन की थाली लगा ली। यजमान देवता से कहा बैठ आसन पे। गुरुजी तमीज से बात करो, पहले तो बोलना है तो ऐसा बोलो आसन पर बैठिए तब बैठूंगा। गुरुजी ने कहा गुरुजी मैं हूं कि तू है? बैठ, पूजन कर। पूजन चालू करी। अब अगल बगल में जो आवाज गई उनने की कथा पहली बार सुन रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं। आ गए, क्या हो रहा है? 1 2 3 4 जो लोग इकट्ठे होने लगे। ब्राह्मण देवता यजमान दोनों खड़े हो गए और एक दूसरे को जोर जोर से चिल्लाने लगे।
बड़ी भारी भीड़ हो गई। लोगों ने कहा चलो चलो, उन्होंने कहा वहाँ कथा में, कथा नहीं हो रही वहाँ, फिर क्या झगड़ा हो रहा है। तो एक को बुलाए और चार जबरन और मुंडी फंसा फंसा के देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब सब लोग इकट्ठे हो गए तब जाकर गुरुजी ने कहा सब लोग आ गए, गांव में कोई बचा तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सब दरवाजे, कई तो दरवाजे खुले छोड़ के आए हैं, दरवाजे भी नहीं लगा के आए हैं। उन्होंने कहा सब बैठ जाओ, अब कथा शुरू होगी, बोलो सत्यनारायण भगवान। विवाद का काम ऐसा ही है, जहां होता है वहां भीड़ अपने आप हो जाती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीड़नाय। रुंड ने कहा कि मैं जगत का झगड़ा देखने लग गया था। उन्होंने कहा एक काम कर, मृत्यु लोक में ही निवास करना, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मृत्यु लोक में रहना, वहां पर रोज झगड़ा होता है। तो मुंड ने कहा कि मृत्यु लोक में तो रहूंगा, लेकिन मुझे आपकी सेवा कैसे प्राप्त होगी। तो भगवान शिव कहने लगे नर्मदा तट पर जाकर तपस्या करना, साधना करना, मेरी सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो इस स्थान पर मुंड ने तपस्या की और मुंड की तपस्या स्थली होने के कारण इस तीर्थ का नाम मुंडेश्वर तीर्थ हुआ। इसी के आगे अनडवाही संगम, भीमेश्वर तीर्थ। यहाँ पर सतयुग में चंद्रवंश में एक भीम नाम के राजा हुए। वो भीम राजा एक दिन मृगया करते करते और नर्मदा के इस तीर्थ में आए, घाट में आए। तो यहाँ क्या देखते हैं कि सुंदर 16 श्रृंगार करके नर्मदा के जल के अंदर से एक सुंदर रूपवती देवी प्रकट हुई। उसके साथ 16 सखियां थी और वो राजा के पास आई। राजा ने हाथ जोड़े और पूछा देवी तुम कौन हो। ने कहा राजन मैं इस जल की अधिष्ठात्र देवी हूँ, मेरा नाम नर्मदा है। देवी साक्षात नर्मदा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा राजन मैं आपसे विवाह करने के लिए आई हूं। तो राजा कहने लगे कि आप आदि शक्ति भवानी जगत जननी, मैं एक मृत्यु लोक का राजा, आपका और मेरा विवाह कैसे हो सकता है, मैं तो एक साधारण राजा हूं। भगवती नर्मदा ने कहा राजन यही विधि का विधान है, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा ही विधान रचा है। जब भगवान शंकर ने नर्मदा को जन्म दिया, सभा लगी, नर्मदा बैठी हुई, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब विराजमान थे। उस सभा में अग्निदेव भी बैठे हुए थे। अग्निदेव नर्मदा जी को देख करके सोचने लगे कि अगर भगवान भोलेनाथ नर्मदा का विवाह मेरे साथ कर दे, मुझे दान कर दे नर्मदा का, तो बड़ा अच्छा हो। भगवान शंकर अग्निदेव के भाव को ताड़ गए और कहा अग्निदेव तुमने अपने मन में नर्मदा से विवाह करने की भावना जागृत की है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है, तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और जब विधि का विधान और समय आएगा उस समय तुमको नर्मदा से विवाह हो जाएगा। तो वही अग्निदेव राजा भीम के रूप में यहाँ पर जन्म लेते हैं चंद्रवंश में। और भगवती नर्मदा कहती है कि महाराज मैं इसलिए विवाह करने के लिए आई हूँ क्योंकि इस समय इस पृथ्वी पर, स्वर्ग लोक पर, पाताल लोक में देवता, दानव और मानव तीनों दुखी हैं। देवी क्यों तीनों क्यों दुखी है। ने कहा कि एक असुर के आतंक से। उस समय कौन से असुर का आतंक था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन का पुत्र शोणितपुर, शोणितपुर का अधीश्वर, अधीश्वर का बाणासुर, और बाणासुर के यहाँ पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गगनप्रिय। उस गगनप्रिय ने तपस्या करके वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि मुझे अजर अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अजर अमर नहीं हो सकता। तो उसने सोचा कि नर्मदा जो है वो आदि कुमारी है, विवाह करेगी नहीं, तो नर्मदा के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि भगवान शंकर सब संभालेंगे। वरदान मिल गया उसे और वरदान पा करके अधर्म करने लगा, अत्याचार करने लगा, देवताओं को कष्ट देने लगा। तो देवता सब भगवान शंकर के पास गए, महादेव रक्षा करो और नर्मदा से कहो विवाह करे जिससे कि इस दुष्ट का विनाश हो सके। भगवान शंकर ने नर्मदा से कहा नर्मदा तुम्हें अपना प्रण छोड़ना पड़ेगा
और विवाह करना पड़ेगा, तुम्हारे पुत्र से ही इस गगन प्रिय दुष्ट का विनाश होगा। तो भगवती सरित प्रवरा मां नर्मदा ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा से विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान शिव ने कहा, क्या शर्त है? नर्मदा जी कहने लगी, विवाह करने के बाद पुत्र को जन्म दे करके और जब इस गगन प्रिय असुर का विनाश हो जाएगा तो मैं पुनः अपने जल रूप में होकर के बहने लग जाऊंगी, मैं इसके महलों में रानी बन के नहीं रहूंगी। दूसरा, विवाह करने के बाद भी मुझे संसार का दोष नहीं लगे, गृहस्थ का दोष नहीं लगे, और विवाह करने के बाद भी मेरी पूजा संसार में कुंवारी कन्या के समान हो, इसी शर्त पर मैं विवाह करना स्वीकार करूं। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम विवाह कर लोगी इस विधि के विधान के अनुसार, राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा और युगों युगों तक संसार में तुमको कुंवारी कन्या के समान पूजा जाता रहेगा। तो भगवती नर्मदा कहने लगी, ये सब घटनाक्रम हुआ इसलिए मैं तुमसे विवाह करने आई हूँ। राजा ने कहा, देवी तब तो ठीक है। भीम राजा का और भगवती नर्मदा का विवाह हुआ और उस समय भगवान शंकर और देवता देखते हैं कि भगवती नर्मदा ने अपने दिव्य तेज से एक पुत्र को जन्म दिया और वह परम प्रतापी पुत्र भगवती मां नर्मदा का दिव्य तेज और दिव्य शक्तियों से संपन्न था, महापराक्रमी था। देवताओं ने उसे अपनी सेना का सेनापति बनाया और सेनापति बना करके गगन प्रिय के साथ युद्ध करने के लिए वह पहुंचा। उस पुत्र का नाम नर्मदा ने क्या रखा? दुःशमन। दुःशमन मतलब दुख का नाश करने वाला, दुख को दूर करने वाला। घनघोर युद्ध करके और सेना सहित गगन प्रिय की सारी सेना का संहार किया मां नर्मदा के पुत्र ने और चमचमाती तलवार लेकर गगन प्रिय का मस्तक धड़ से अलग किया। जय जयकार पुष्पवृष्टि होने लगी, बोलिए नर्मदा मैया की। और इसके बाद मां नर्मदा अपने पुत्र के सिर पर हाथ रख करके, राजा देख रहे हैं, देवी देवता देख रहे हैं और सबके सामने वह पुण्यदायिनी मां नर्मदा जल रूप होकर के बहने लग गई और सबने वहां पर भगवती जगत जननी मां नर्मदा का पूजन किया। इसलिए यह तीर्थ भीमेश्वर तीर्थ, इसके आगे अर्जुनेश्वर तीर्थ, यहाँ राजा सहस्त्रार्जुन ने तप किया। आगे धर्मेश्वर तीर्थ आता है, यहाँ पर यमराज ने तपस्या की। यमराज को तपस्या करने की जरूरत कब पड़ी? संसार में एक राजा हुए जिनका नाम था रुक्मांगद। उन राजा का एक ही नियम था, एकादशी का व्रत करते थे, 11 का व्रत करते थे, अन्न नहीं खाते, फल फूल कंदमूल फल का आहार करते। जब वो राजा, अब राजा के पास में तो शक्ति होती ही है, राजा ने अपने राज्य में सूचना करवा दी कि एकादशी के दिन मेरे राज्य में जो भी अन्न ग्रहण करेगा उसे मैं कैद खाने में बंद कर दूंगा, सूली पर लटका दिया जाएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो राजा की आज्ञा के भय के कारण सारे नगर के लोग एकादशी का व्रत करने लगे। कोई डर से, कोई भय से, राजा मार देंगे, राजा कैद खाने में बंद कर देंगे, सारे नगर के लोग एकादशी। ऐसा वातावरण बना कि एकादशी के दिन मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी जो है वो निराहार रह करके एकादशी का व्रत करते थे। इसी एकादशी व्रत के ऊपर 10 मिनट का हम विश्राम देते हैं। मां नर्मदा की मंगल कथा यात्रा महामुनि मार्कंडे अमरकंट क्षेत्र में मार्कंडे आश्रम पर विराजमान होकर के और धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों को श्रवण करा रहे हैं। हे राजन, नर्मदा जो है अपने जीवन में जो भी दुख, संकट, मुसीबत, अड़चन, उलझन, सबको निवारण करने का मां काम करती है। मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जो धर्मेश्वर तीर्थ है, वहां की कथा यात्रा हम कर रहे थे। राजा रुक्मांगद एकादशी का व्रत करते थे
और अपने राज्य के लोगों से भी एकादशी करवाते थे। उनकी सूचना के अनुसार उस दिन एकादशी के दिन राजा के राज्य में कोई भी प्रजा भोजन नहीं करती थी, अन्न ग्रहण नहीं करती थी, सब फलाहार करते थे। ऐसा वातावरण बना कि पशु पक्षी भी उस दिन एकादशी का व्रत करते थे। अब एकादशी के व्रत को करने से जो भी प्राण छोड़े वो सब भगवान के वैकुंठ धाम को जाए। नरक लोक की व्यवस्था बिगड़ गई। यमराज ब्रह्मा जी के पास आए कि प्रभु नरक में तो कोई आता नहीं, पुराने पापी हैं वही गोता खा रहे हैं, नई कोई भर्ती हो नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ रहने का कोई काम नहीं है मेरा, मुझे थोड़े दिन की छुट्टी चाहिए, विश्राम करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा यमराज ऐसा करो, नर्मदा के दक्षिण तट पर जा करके और तपस्या करो। तो यमराज स्वयं मां नर्मदा के इस धर्मेश्वर तीर्थ में आकर के तप करते हैं। ब्रह्मा जी ने इधर अपनी व्यवस्था बनाई। राजा रुक्मांगद घोड़े पर सवार होकर के और अपने नगर के बाहर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमल पुष्प को सूंघ करके धरती पर छोड़ा और ब्रह्मा जी के कमल पुष्प को सूंघने से एक मोहिनी नाम की कन्या प्रकट हो गई। कहा पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्हें कहा राजा रुक्मांगद एकादशी के व्रत करते हैं, सारे राज्य के लोग एकादशी करते हैं, जो मरते हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं, नरक लोक में कोई नहीं जाता, इसलिए ऐसी व्यवस्था करना कि एकादशी का व्रत कुछ कुछ लोग करें, बाकी सारे राज्य के लोग ना करें। मोहिनी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा घोड़े पर सवार उधर से आ रहे, इधर से मोहिनी मार्ग में मिली, उसका नाम ही मोहिनी है। राजा मोहित हो गए। कहा देवी मेरे साथ विवाह, अभी मेरा हुआ नहीं, मेरे साथ विवाह करो, मैं तुमको राजरानी बनाकर रखूंगा। मोहिनी ने कहा कि महाराज विवाह तो मैं आपके साथ कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि विवाह करने के बाद भी मैं अपनी मर्जी की मालिक स्वयं रहूंगी, मेरी घर में चलेगी, आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, आपके अनुसार मैं नहीं चलूंगी। राजा ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, मैं कोई भी काम करूं तो आप मुझे रोकोगे नहीं। मोहिनी के मुंह में राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। संसार में अपनी ही चाल चलाने का विषय है। मोहिनी अपनी चलाने लगी। राजा विवाह करके उसे ले आए महलों में। जब उसका मन होता तो उठती, उसका मन होता सोती। और राजा को ऐसा बना लिया नारी सुबस नर सकल गुसाई, नाचई नर मरकट की नाई। राजा नारी के मोहिनी के मुंह में नृत्य करने लगा। मोहिनी उसकी मर्जी होती जो करती। कुछ कुछ देवियां रहती हैं ऐसी। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, नई बहू घर में आई। अब वो काम करने में बड़ी आलसी थी, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था, बैठी रहती दिन भर। अब घर में जो सास थी वो सोचे कि बहू नहीं है ये तो बाऊ घुसा लिया घर में, काम करती नहीं, बैठी रहती है, कुछ काम भी किया कर। तो सुने भी नहीं, क्योंकि सुना अगर सुन लो और ध्यान दे दो तो करना पड़े। बेरी है क्या तो कुछ नहीं बोले। डोकरी माँ ने सोचा कि चलो नहीं करती है तो कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। तो सुबह उठ करके झाड़ू लगा देती, सारे घर का काम कर लेती। लड़के को अच्छा नहीं लगी कि मेरी माँ है, झाड़ू लगा रही है, काम कर रही है, ठीक नहीं है। तो माँ से कहा माँ झाड़ू मुझे दे दे, मैं लगा देता हूँ। माँ ने कहा नहीं बेटा तू मत लगा, मैं लगा दूंगी। माँ कहती है मैं झाड़ू लगाऊंगी, तू मत लगा। बेटा कहता नहीं माँ मेरी पत्नी झाड़ू नहीं लगा रही है इसलिए मैं झाड़ू लगाऊंगा, तू मत लगा। उधर से श्रीमती बोली अरे झगड़ा काहे को करते हो, एक दिन तुम लगा लो, एक दिन तुम लगा लो।
इसमें विवाद का विषय ही नहीं है। उस माता ने कहा कि जो सच्ची है वही आई है अपने यहाँ पे, भगवान ऐसी बड़े भाग से मिलती है सबको दे। राजा रुक्मांगद एकादशी का व्रत करते रहे। अब मोहिनी ने देखा एकादशी की तिथि आई, मोहिनी ने दास दासियों से कहा कि अच्छे पकवान बनाओ। पकवान बनाए। राजा ने कहा क्या कर रही है मोहिनी, आज तो मेरे राज्य में पशु पक्षी नर नारी कोई भी अन्न नहीं खाता और तू मेरी रानी होकर के महलों में पकवान बना रही है, ये तुझे ठीक नहीं लगता देवी? महाराज चुपचाप रहो, मेरी मर्जी हो पकवान खाऊं ना खाऊं आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मोहिनी ने पकवान बनाए, पकवान खाए। अब ये खबर सारे राज्य में फैली कि अरे राजा अपने से डरा धमका के जबरदस्ती और इस प्रकार से एकादशी करवाता है, 11 करवाता है, इसको शोभा नहीं देता। इसकी रानी खुद ही इसकी नहीं मानती है, वो पकवान खाती है और राजा हमसे जबरदस्ती एकादशी 11 का व्रत करवाता है। यह बात सारे नगर में हवा के झोंके की तरह फैल गई। राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहते हैं ये न्यायोचित नहीं है, राजा की रानी पकवान खाए हम लोग 11 करें। तो राजा ने उस दिन से थोड़ा स्वतंत्र मामला कर दिया कि भैया अब जब मेरे घर में ही नहीं चल रही है, हमारी कथा में हमारे ग्राम के परम पूज्य आचार्य जी श्री मदन मोहन जी तिवारी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन, स्वागत आप सबकी तरफ से, उनका सहृदय आभार, धन्यवाद। एकादशी के व्रत की जो चर्चा थी तो राजा ने थोड़ा उसको खुला कर दिया, जिसका मन हो वो करो, जिसका मर्जी नहीं हो वो ना करे। तो कुछ लोग करते, कुछ ने छोड़ दी। व्यवस्था जो है संतुलन बन गया। अब मोहिनी कुछ समय के बाद में राजा से कहती है, राजा के यहाँ पर मोहिनी के गर्भ से एक राजकुमार हो गया, 5 वर्ष का हो गया। एकादशी आई, मोहिनी ने कहा राजन आज एकादशी है, हाँ, या तो मेरे साथ अन्न खाना स्वीकार करो और अन्न नहीं खाते हो तो ये पकड़ो तलवार और इस राजकुमार का शीश काट कर मेरे आंचल में डाल दो। राजा ने कहा देवी तू कैसी है, मां है, अपने पुत्र का शीश मांग रही है। मोहिनी ने कहा कि फिर एक काम करो, अन्न ग्रहण कर लो। राजा कहने लगा कि प्राण चले जाएं पर मैं अन्न तो नहीं खा सकता और पुत्र को भी नहीं, शीश नहीं काट सकता। मोहिनी कहती है कि मैं आपके महल को छोड़कर चली जाऊंगी। उनने कहा कल की जाने वाली आज ही चली जा, अभी चली जा। अभी तक तो मैंने तेरी हर बात मानी लेकिन अब ये बात नहीं मान सकता। राजकुमार ने देखा माता पिता में विवाद हो रहा है तो सुपुत्र का ये धर्म है कि माता पिता के विवाद को शांत करे। राजकुमार आए और कहने लगे पिताजी ये माँ मेरी माँ है और इसने मुझे जन्म दिया है, ये शरीर इसी की अमानत है, इसलिए अगर ये मेरा शीश भी मांगती है तो इसको समर्पित कर दो, क्योंकि पुत्र का धर्म यही है कि वो माँ के लिए समर्पित हो जाए। राजा का नहीं बेटा ये माँ नहीं है, ये तो माँ के नाम पे कलंक है, जो तेरे ही शीश को मांगना चाहती है, ये उचित नहीं, ये ठीक नहीं। लेकिन पुत्र रुक्मांगद जिद करने लगा तो राजा तलवार हाथ में पकड़ करके और मोहिनी मैं अन्न तो ग्रहण नहीं कर सकता लेकिन तेरे आवाहन पर और इस पुत्र की जिद पर मैं इसका शीश उतारने को तैयार हूं। और जैसे ही राजा ने तलवार उठाई पुत्र को मारने के लिए तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, राजा के हाथ से तलवार पकड़ ली। राजा धन्य है तू,
एकादशी के दिन अन्न खाना स्वीकार नहीं किया, पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर लिया। और मोहिनी से कहा कि मोहिनी, मैंने तुझे राजा के राज्य के लोगों का व्रत भंग करवाने के लिए भेजा था, लेकिन तू कितनी दुष्टा है कि अपने ही पुत्र का बलिदान लेने लग गई। तू माँ नहीं, माँ के नाम पे कलंक है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि युगों युगों तक तू भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उल्टी लटकी रहेगी। ये श्राप मोहिनी को दिया। तो मोहिनी आज भी भगवान जगदीश के, जगन्नाथ के यहाँ पर उल्टी लटकी हुई है। जो नहीं जानते वो लोग कहते हैं कि 11 तो उल्टी लटकी है। 11 तो भगवान की परम प्रिय तिथि है, एकादशी भगवान को अति प्रिय है, वो उल्टी नहीं लटकी है। ये वही मोहिनी उल्टी लटकी है जिसने अपने पुत्र का शीश राजा रुक्मांगद से मांग लिया था। तो कुछ काल तक यहाँ पर यमराज ने धर्मेश्वर तीर्थ में तप किया, इसलिए इस तीर्थ का नाम धर्मेश्वर तीर्थ हुआ। इसी के आगे लोकेश्वर तीर्थ आता है, रामपुरा ग्राम के पास में, नर्मदा के दक्षिण तट पर। यहाँ पर एक भस्मासुर नाम का दैत्य के भय से भगवान शंकर भाग कर यहाँ पर लुक कर छिप कर के निवास किया था। भगवान शंकर का एक ऐसा भक्त भी हुआ, शिव जी का तप किया, वरदान मांगने को कहा तो कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा ये वरदान तो नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान ने एक भस्म कंगन निकाल करके और भस्मासुर को दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। उसने कंगन पहना, सोचने लगा कि शिव जी के यहाँ जो पार्वती जी हैं वो त्रैलोक्य सुंदरी हैं, इसलिए भोलेनाथ को भस्म कर दूं और पार्वती को अपनी पटरानी बना लूं। तो भगवान शंकर से कहा अब मैं इस हाथ से आपको ही भस्म करके वरदान की आजमाइश देखना चाहता हूं कि वरदान सत्य है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अरे मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, मैंने वरदान दिया और मुझी पे वरदान आजमा रहा है, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान भस्मासुर के भय से भागने लगे। भागते भागते नर्मदा के इस लोकेश्वर तीर्थ में आकर के भगवान शंकर छिप गए। कभी कभी व्यक्ति जो प्राप्त करता है उसका इतना अभिमान कर लेता है कि वो जहां से प्रारंभ होता है वहीं पर उसका अंत हो जाता है। एक महात्मा जी की कुटिया में एक चूहा था। वो चूहा उछलता कूदता इधर उधर भागता, बिल्ली द्वार पर बैठी रहती। बिल्ली के डर से बहुत कठिनाई से वो बाहर निकलता। एक दिन बाबा से कहा बाबा आप पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हो, मेरा कल्याण कर दो। उन्होंने कहा क्या करूं, मैं बाहर निकलूं तो ये बिल्ली मुझे खा जाएगी, इसलिए ये चूहे की देह कोई काम की नहीं है, एक काम करो मुझे बिल्ली बना दो। महात्मा जी ने हाथ में जल लिया, ना बहुत दिन से चूहा बन के घूम रहा है, जल के छींटे मारे बिल्ली बन गई। अब बिल्ली तो बन गया, लेकिन बिल्ली को कुत्तों का डर। बाहर निकले तो 4 से खड़े ही थे, आ इधर। उस डर से बाहर भी नहीं जा सके। बाबा एक काम करो कुत्ता बना दो। महात्मा जी ने जल के छींटे मारे, कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बन के गांव में घूके खूब भौंके, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आदमी चिल्लाए तो उससे तो कह दो चुप हो जा, कुत्ता भौंके तो कौन चुप कर सकता है, वो तो उसका मन हो तभी रुक सकता है। जब जंगल में गया तो सिंह ने दहाड़ मारी, सामने ही मिल गया। पीछे पांव भग के बाबा के पास आया। बाबा जंगल में शेर, वो तो खा ही जाएगा, तो फिर क्या, मुझे सिंह बना दो। हाथ में जल लिया, जो छींटे मारे सिंह बन गया। अब सिंह बन गया तो बाबा के ऊपर ही खड़ा हो गया कि भूख लगी है, दूसरा कोई शिकार मिल नहीं रहा, इसलिए मैं तुमको ही खाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा अच्छा, मेरे मंत्र से चूहे से शेर बना और मुझी को खाना चाहता है। जो हाथ में जल लिया, छींटे मारे, वापस चूहा बना दिया। कि घूम कुटिया में तो जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पर उसका अंत हो गया।
भस्मासुर भी भगवान शंकर को भस्म करने के लिए भागा। भगवान शिव नर्मदा के इस तीर्थ में लुक छिप करके निवास करते हैं और इसके बाद में भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण करके भस्मासुर के पास में आए, नृत्य करने का आग्रह किया। मोहिनी पर मोहित हुए भस्मासुर और भगवान नृत्य करते करते अपने सिर पर अपने हाथ को रखा। उसी मुद्रा में भस्मासुर ने भी अपने सिर पर अपना हाथ रखा और भस्मीभूत हो गया। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। इसके आगे मां नर्मदा के दक्षिण तट के ऊपर गोपारेश्वर तीर्थ आता है। यहाँ पर कामधेनु गौ माता ने तपस्या की है। शंखचूड़ तीर्थ, यहाँ पर शंखचूड़ नाग ने बहुत काल तक तप किया। और बद्री नारायण तीर्थ मां नर्मदा के दक्षिण तट पर, बद्री नारायण तीर्थ में स्वयं भगवान बद्री विशाल ने आकर के यहाँ निवास किया। क्योंकि प्राचीन समय में जो लोग बद्री नारायण की यात्रा करने जाते थे, मार्ग बड़े दुर्गम होते थे, लोग वापस नहीं आते, कई वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो उस समय भक्तों ने मां नर्मदा से प्रार्थना की कि हे मां नर्मदा, जो इन बड़े बड़े दुर्गम तीर्थों में यात्रा नहीं कर सकेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो मां भगवती ने अपने तट के ऊपर ही भगवान बद्री विशाल को बुला लिया और मां नर्मदा के तट के ऊपर भगवान बद्री नारायण विराजमान हो गए। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। इसी के आगे पाराशर तीर्थ, यहाँ पाराशर ऋषि ने पुत्र कामना से तपस्या किया तो भगवान शिव की कृपा से पाराशर जी के यहाँ पर भगवान वेदव्यास का अवतार हुआ। ततो गच्छेत्तु राजेन्द्रं तीर्थं परमशोभनं नर्मदा तीर्थमालायां भीमेश्वर मनोत्तमम्। इसी के आगे एक भीमेश्वर तीर्थ आता है। यहाँ पर कई ऋषियों ने मिलकर के मुद्गल व्रत किया और मुद्गल व्रत को भीम व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मुद्गल व्रत भीम व्रत किया, इसलिए इस तीर्थ का नाम भीमेश्वर तीर्थ हुआ। आगे तेजोनाथ तीर्थ, यहाँ पर ब्रह्मदेव ने तप किया। गरुड़ जी महाराज ने भी यहाँ 15,000 वर्षों तक तपस्या की। गरुड़ जी ने तप क्यों किया? क्योंकि गरुड़ जी के मन में भी एक बार अभिमान आ गया कि मैं कितना बलवान हूं। भगवान विष्णु जिनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसे भगवान विष्णु को मैं अपनी पीठ पर बिठा करके विचरण करता हूं। संसार में मेरे समान कोई बलवान नहीं है। और भगवान अकेले नहीं होते, भगवान के अंदर सारा ब्रह्मांड होता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन बाण मारता था कर्ण के रथ में, तो कर्ण का रथ 11 हाथ पीछे चला जाता। उधर से कर्ण जब बाण मारता अर्जुन के रथ में, तो अर्जुन का रथ मात्र 3 हाथ पीछे। तो भगवान कृष्ण क्या करते, जब कर्ण बाण छोड़ता तो कहते, वाह रे कर्ण, धन्य है तेरी जननी को, कैसा वीर पुत्र को जन्म दिया है जो अर्जुन के रथ को 3 हाथ पीछे धका रहा है। 2-4 बार अर्जुन ने सुनी और इसके बाद में कहा, महाराज रथ मेरा चला रहे हो, प्रशंसा उसकी करते हो, ये न्याय मुझे समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा, अर्जुन न्याय ठीक है। अर्जुन कहने लगा, महाराज मैं 11 हाथ पीछे कर रहा हूं, उसको उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और उसने 3 हाथ पीछे धक्का दिया तो उसका गुणगान कर रहे हो। भगवान कहने लगे, अर्जुन जरा विचार कर, तेरे रथ पे कौन बैठा है? तेरे रथ पे मैं बैठा हूं, और मैं अकेला नहीं बैठा, 3 लोक 14 भुवन का भार लेके बैठा हूं। अगर कर्ण ने तेरे रथ को 3 हाथ पीछे धकाया तो उसने 3 लोक 14 भुवन को 3 हाथ पीछे धक्का दिया। अगर तेरे रथ पे मैं नहीं होता तो कर्ण के बाण से पता नहीं तेरा रथ हवा में कहां उड़ के जाता। गरुड़ जी के मन में अभिमान कि मैं बलवान, तो भगवान श्री हरि अभिमान का, अहंकार का आहार करते हैं। एक दिन भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ तैयार हो जाओ, हमको सवारी करनी है।
गरुड़ जी तैयार हुए पंख फैला करके, और भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने चरण के अंगूठे के नाखून का अगला हिस्सा गरुड़ की पीठ पे रखा। और गरुड़ जी को इतना भार लगा, इतना भार लगा, इतना भार लगा कि खून की उल्टियां करने लगे, रक्त की उल्टियां करने लगे। प्रभु जल्दी उतरो, मुझसे भार सहन नहीं होता। भगवान कहते हैं कि भैया अभी तो मैं बैठा ही नहीं, केवल चरण के अंगुष्ठ का, नख का अग्रभाग रखा है। गरुड़ जी समझ गए कि जो भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है, भगवान वैकुंठनाथ की इच्छा से होता है, मेरा इसमें कुछ भी बल नहीं है। प्रभु अब मैं जान गया, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कीना कछु नाही, और अगर मैंने कुछ भी किया तो तुम थे मेरे माही। आप मेरे अंदर विराजमान थे इसलिए, लेकिन समझ नहीं पाया। दुनिया में कई स्थिति कई बार ऐसी होती है कि अगर नहीं समझ पाओ तो सब कबाड़ा हो जाता है, उल्टा मामला हो जाता है। एक अनपढ़ आदमी का विवाह हुआ, पत्नी पढ़ी लिखी मिल गई, ससुराल जाना, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाता। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी अच्छी पोजीशन बना के रखूंगी, वहां आना तो सही। ये गई अपनी सखियों से कहा, पूछा सबने पतिदेव कैसे, उन्होंने कहा बहुत गुणवान है, बहुत विद्वान है, समझदार हैं, इशारों में समझते हैं, बोलने की तो जरूरत ही नहीं लगती है। ससुराल गए, भोजन बन रहा था, पूड़ी सब्जी मालपुआ सामने ही बैठ गए जीमने के लिए। अब इसने कहा तो था कि बोलना मत, मेरे इशारों को देखते रहना। भोजन बना, थाल लगा, पूड़ी परोसने के लिए, और सखी आई। पत्नी तो पूड़ी उतार रही है, एक सखी ने थाली में पूड़ी रखी। अब पूड़ी देखी तो इसने सोचा इतनी छोटी सी पूड़ी, इसके क्या टुकड़े करना। साग को पूड़ी पे रखा और एक ही बार में खा गए। पत्नी वहां से देखे कि मैंने इतनी बात बनाई, सब गुड़ गोबर कर देंगे, सत्यानाश उड़ा दिया सारी इज्जत का। अंदर से इशारा कर रही, वो समझ नहीं पाता। उसने इशारों में कहा क्या कर रहे हो, एक में से दो तो करो, लोग तो 4 टुकड़े करते हैं, पर 2 तो करो, ये लोग क्या कहेंगे। तो उसने समझ गलत लिया। परोसने वाली आई तो उसने एक पूड़ी रखने, 2 रख, 2 पूड़ी रखी। फिर ये क्या करता, पत्नी ने इशारा किया ना कि एक में से 2 टुकड़े करो फिर खाओ। इसने सोचा दोनों एक साथ खाओ, तो पूड़ी सीधी रखी, उसके ऊपर सब्जी रखी, दूसरी पूड़ी उसके ऊपर फिर उल्टी रखी, और फिर पुंगी बना के खा गया। पत्नी कहने लगी, हे भगवान ऐसे सभी को मिले। जितनी भी मैंने बात बनाई थी सब बिगाड़ दी। अब फिर उसने इशारा किया, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चूल्हे से कहा कि हे चूल्हे, जैसा तू पहले जल रहा था ऐसा ही जलता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चूल्हे को कहा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया। हाथ जोड़ के कहा जैसे पहले थे वैसे ही चलो, तो उसने फिर और कुछ समझ लिया। उसने सोचा लगता है ये कह रही है खाने से पहले प्रणाम करो, तो पूड़ी को लेता और फिर उसको ग्रहण करता। तो समझ बड़ी है जगत में, और समझ के भी जो नहीं समझे संसार में, वही सबसे बड़ा ना समझ है। गरुड़ जी पहचान नहीं पाए कि प्रभु में, जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया कि आपकी इच्छा से होता है, आपकी इच्छा से सब संसार चलता है, आपकी इच्छा से मैं आपको पीठ पर बैठा के आपका भार वहन करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करना।
सारा अभिमान गरुड़ का नष्ट हो गया। भगवान ने कहा जाओ तेजोनाथ तीर्थ में जाकर के तपस्या साधना करो। तो गरुड़ जी महाराज ने यहाँ तेजोनाथ तीर्थ में तप साधना की और इस तीर्थ का उन्हीं के नाम पर तेज यहाँ पर पुनः गरुड़ जी को प्राप्त हुआ था, इसलिए इस तीर्थ का नाम तेजोनाथ तीर्थ हुआ। बोलिए तेजोनाथ भगवान की। इसी के आगे वानरेश्वर तीर्थ, यहाँ पर भगवान राम की सेना में जो वानर समुदाय थे, उन वानरों के समुदाय के महाराज सुग्रीव, उन्होंने यहाँ पर आकर के तप किया, साधना की। इसी के आगे ब्रह्मेश्वर तीर्थ, धनेश्वर और मां नर्मदा के दक्षिण तट पर ही रामेश्वर तीर्थ आता है। यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने स्वयं तपस्या करके इस तीर्थ का निर्माण किया, निवास किया। आगे हनुमंतेश्वर तीर्थ, हनुमंतेश्वर तीर्थ में श्री हनुमान जी महाराज ने तप किया। हनुमान जी भगवान शिव के दर्शन करने जाने लगे तो द्वार पर नंदी ने रोक दिया कि आप शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ब्रह्म हत्या लगी है, आपने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। तो हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्म हत्या का निवारण कैसे होगा? भगवान राम से प्रार्थना की तो राम ने कहा कि हनुमान जाओ नर्मदा के तट पर जाकर तप करो, साधना करो। नर्मदा ही जो है वो सबका कल्याण करती है, सबका उद्धार करती है। उसके जैसा दयालु 3 लोक 14 भुवन में दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी ने तप किया, ब्रह्म हत्या का शमन हुआ। ततो गच्छेत्तु राजेन्द्रं तीर्थं परम शोभनम नर्मदा तीर्थमालायां नागेश्वर मनोत्तमम। आगे मां नर्मदा के दक्षिण तट पर नागेश्वर तीर्थ है। यहाँ नागवा नाम की नदी मां नर्मदा में मिली है। यहाँ पर वासुकी नाग ने तप किया था। वासुकी नाग ने तप क्यों किया? क्योंकि भगवान शंकर के सिर पर गंगा महारानी रहती हैं और वामांग में पार्वती जी रहती है। तो गंगा और पार्वती में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। पार्वती जी से गंगा जी कहती है कि मेरा मान कितना बड़ा जो भगवान शंकर मुझे अपने ऊपर बिठा कर रखते हैं, शीश पर चढ़ा कर रखते हैं। तो पार्वती जी ने वासुकी नाग से कहा कि मैं कल भगवान शंकर से तांडव नृत्य करने का निवेदन करूंगी और जैसे ही भगवान तांडव नृत्य करेंगे जटाएं खुलेंगी और उन जटाओं में से गंगा नीचे आएगी। तो ऐसा करना, गंगा का पान कर जाना। वासुकी नाग कहने लगा माता जी आप दोनों महाशक्ति हो, मुझे बीच में न लो। अगर गंगा मैया को मैं पान करूंगा तो गंगा मैया क्रोध में आ जाएंगी। उनने कहा नहीं सुना तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। अब वासुकी नाग ने सोचा कि मरना तो दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है। अगर पार्वती जी के नहीं मानूंगा ये श्राप दे देगी, गंगा जी का पान करूंगा गंगा श्राप दे देगी। फिर सोचा भोलेनाथ रक्षा करेंगे। माता पार्वती ने तांडव नृत्य के लिए भगवान को प्रेरित किया। भगवान शिव तांडव नृत्य करने को तैयार हुए। सिर की जटाएं खुली, गंगा महारानी नीचे आई और वासुकी नाग ने उस समय गंगा का पान कर गया। और गंगा का पान करने के बाद गंगा महारानी क्रोध में आकर के अपने वेग को बढ़ाया। वासुकी नाग शरीर फटने लगा। अरे वासुकी नाग मेरे छोड़ मुझे, दुष्ट मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरा पान कर लिया। मैया मुझे क्षमा करना, मैंने पार्वती जी के आदेश से ऐसा किया। गंगा ने कहा मैं श्राप देती हूँ, तुम मृत्युलोक में जाकर के निवास कर। तो वासुकी नाग गंगा महारानी के श्राप से मृत्युलोक में आए और इस नागेश्वर तीर्थ में तप किया। भगवान शिव की तपस्या करके और भगवान शिव की कृपा से पुनः इन्होंने ये दिव्य धाम भगवान शिव की सेवा पुनः प्राप्त करी। इसी के आगे मार्कंडेश्वर तीर्थ, यहाँ मार्कंडे ऋषि ने तप किया। कोटेश्वर तीर्थ, यहाँ पर करोड़ों नर नारियों ने मां नर्मदा की यात्रा की थी अकाल दुर्भिक्ष के समय। तो यहाँ भगवती मां नर्मदा की कृपा से उनके जीवन की रक्षा हुई और राज्य का जो दुर्भिक्ष था वो नष्ट हुआ। आगे स्कंदेश्वर तीर्थ,
यहाँ स्कंद स्वामी ने तप किया। कंदरोल ग्राम के पास नर्मदेश्वर तीर्थ आगे कसरोला ग्राम के पास में, और इसी के आगे कसरोला ग्राम में जो नर्मदेश्वर तीर्थ है, इसकी महिमा स्वयं मां नर्मदा ने प्रकाशित करी है। यहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा विराजमान थे। मार्कंडे ऋषि भी थे, ध्यान में बैठे। मार्कंडे ने नर्मदा मैया की परिक्रमा की, तो मां नर्मदा के जल में स्नान नहीं करते, स्नान बाहर करते, परिक्रमा करते। संतों ने पूछा, मार्कंडे ऋषि आप इसमें स्नान क्यों नहीं करते? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा, जब दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो स्नान से न जाने क्या फल मिलेगा, और मुझे केवल मां नर्मदा के चरणों की भक्ति चाहिए। मेरा भाव है कि मैं मां नर्मदा में केवल परिक्रमा करूं, स्नान ना करूं। सर्वे मज्जन्ति मुनयः त्वं कथम नेत्र मज्जसी नर्मदे दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि माँ भगवती नर्मदा जो है वो मात्र दर्शन मात्र से पवित्र करती है, इसलिए परम पवित्र तीर्थ नर्मदेश्वर तीर्थ कहलाया। इसी के आगे कपालेश्वर तीर्थ, इंद्रेश्वर तीर्थ, वाल्मीकेश्वर तीर्थ, यहाँ वाल्मीकि ऋषि ने तप किया। शक्र तीर्थ, यहाँ देवराज इंद्र ने तप किया। तापेश्वर तीर्थ, यहाँ देवशिरा नाम के एक ब्राह्मण देवता ने तप किया। और लाडवा नाम के ग्राम के पास में प्राचीन वटवृक्ष, और इसी के आगे कुसुमेश्वर तीर्थ, और आगे कलेश्वर तीर्थ आता है। यहाँ पर भगवान शंकर अंधकासुर का मान भंग करने के बाद में तांडव नृत्य करने लगे। देवताओं ने कल ध्वनि करके भगवान की स्तुति की, इसलिए तीर्थ कलेश्वर तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसी के आगे संगमेश्वर तीर्थ है। यहाँ पर मधुमती गंगा का मां नर्मदा में संगम हुआ। भगवान शंकर की पूजा करने के लिए कुबेर जी बैठे हुए थे, उनके पास में शहद और दही के पात्र रखे हुए थे। रावण भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आया। रावण के पैरों के भार से पृथ्वी कंपायमान होने लगी, और पृथ्वी जब कपकपाई तो दही और शहद दोनों पात्र से नीचे भूमि पर गिर जाते हैं। और उसी समय कुबेर उदास हो गए, भोलेनाथ से कहा, प्रभु आपकी पूजा नहीं हो पाई, ये तो व्यर्थ चले गए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मधु के पात्र के ढुलने से मधुमती गंगा का जन्म होगा, जो नर्मदा में समाहित होगी। इसलिए मधुमती गंगा और नर्मदा का संगम स्थल होने के कारण इस तीर्थ का नाम संगमेश्वर तीर्थ है। बोलिए संगमेश्वर भगवान की। इसी के आगे अनर्केश्वर तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, यहाँ मार्कंडे ऋषि ने तप किया। सर्पेश्वर तीर्थ आता है। यहाँ पर सर्पों ने, नागों ने तपस्या की। और इसके आगे गुमान देव नाम का सुंदर स्थान आता है मां नर्मदा के तट पर, दक्षिण भाग में। अब हम मां नर्मदा के उत्तर तट के ऊपर चलते हैं। दधी स्कंद मधु स्कंद तीर्थ के आगे नंदिकेश्वर तीर्थ, यहाँ नंदी ने तप किया। पाराशरेश्वर तीर्थ, यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान पाराशर ने तपस्या की। फलस्वरूप उनको भगवान वेदव्यास पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने संसार में 18 पुराणों का निर्माण किया। आगे कुबेरेश्वर तीर्थ, यहाँ कुबेर जी ने तप किया। और करनाली में सोमेश्वर तीर्थ आता है मां नर्मदा के उत्तर भाग में। यहाँ पर चंद्रदेव ने तपस्या की। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण, घटने और बढ़ने का रोग। तो यहाँ चंद्र ने स्वयं तप किया, इसलिए इस तीर्थ का नाम सोमेश्वर हुआ। सोमेश्वर के आगे चक्र तीर्थ आता है। इस चक्र तीर्थ में भगवान विष्णु ने तपस्या की। तालमेघ नाम के दैत्य का संहार करके अपने सुदर्शन चक्र को भगवान ने मां नर्मदा के जल में धोया, पवित्र किया। इसी के पास में ऋणमोचन तीर्थ है, यहाँ पितरों ने तप किया। पिंगलेश्वर तीर्थ, यहाँ अग्नि ने तप किया। चंडादित्य तीर्थ, यहाँ पर चंड और मुंड ने तपस्या करके और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मदेव ने वर दिया,
वरदान मांगो। ने कहा हमारी मृत्यु किसी भी देवता के हाथ नहीं हो, शक्ति के हाथों ही हमारा पराभव हो, हमारी मृत्यु हो। तो उस समय चंड और मुंड जब दोनों इस प्रकार वरदान प्राप्त करते हैं, आतंक मचाने लगे, अधर्म बढ़ने लगा। तो मां नर्मदा के दिव्य धाम में, इस दिव्य तीर्थ में चंड और मुंड ने तपस्या करके वर प्राप्त किया। तो देवताओं ने चंड मुंड के भय से दुखी होकर के और माँ भवानी पराम्बा जगदम्बा का यहाँ पर पूजन किया था। तो माँ भवानी जगदम्बा देवताओं की प्रार्थना पर प्रकट हो करके और दिव्य स्वरूप धारण करके और चंडी का रूप धारण करके रणभूमि में आई और चंड मुंड का माँ भवानी ने संहार किया। दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में, दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में, ये दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में, दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में, 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 दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में, दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में। अष्टभुजा है सिंह सवारी, अष्टभुजा हो सिंह सवारी, अष्टभुजा है सिंह सवारी, अष्टभुजा हो सिंह सवारी, दुष्टों की है मारण हारी, 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 भक्तों पे हो के दयाल आई मारण भूमि में, भक्तों पे हो के दयाल आई मारण भूमि में, दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में, दुष्टों का बन के काल आई मारण भूमि में। चंड मुंड को खेल खिलाया, 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 छाती में त्रिशूल चलाया, छाती में त्रिशूल चलाया, छाती में त्रिशूल चलाया, छाती में त्रिशूल चलाया, पापी किया हलाल आई मारण भूमि में, पापी
किया लाल आई मारण भूमि में। ये दुष्टों का बन के काल आई मरण भूमि में। दुष्टों का बन के काल आई मरण भूमि में। 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 आई मरण देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भवानी जगदम्बा ने चंडमुंड का संहार किया, इसलिए यह तीर्थ जो है वो चंडादित्य तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। आगे चांदोद नाम का नगर आता है, यहाँ यमहास तीर्थ है, यमराज ने तप किया। नंदिकेश्वर तीर्थ नंदी ने तप किया। नर नारायण तीर्थ यहाँ नर और नारायण ने तप किया। कोटेश्वर तीर्थ यहाँ पर अनेक ऋषि करोड़ों ऋषि महात्माओं ने तप साधना की। आगे जनकेश्वर तीर्थ है, यहाँ पर महाराज जनक ने, जो भगवान रामचंद्र के ससुर सीता माता के पिता राजा जनक विदेहराज, उन्होंने तपस्या की। इसी के पास में संकर्षण तीर्थ है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने, संकर्षण ने तपस्या की। आगे अंबिकेश्वर तीर्थ, मनमथेश्वर तीर्थ, यहाँ कामदेव ने तप किया। और अनसुया माता जी का स्थान आता है माँ नर्मदा के इस दिव्य तट के ऊपर। यहाँ पर अत्रि ऋषि और अनसुया माता ने तपस्या की थी। और यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए अनसुया माता की पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी के कहने से आए, और माता ने यहाँ पर दिव्य शक्ति के द्वारा तीनों को 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में झुलाया। और तीनों देवता बालक बन के झूलते रहे। अनसुया माता घर में रहकर, अपनी कुटिया में रहकर, पति की सेवा करके, पति की परमेश्वर भाव से पूजा करके, और वो पा लिया जो देवताओं को भी नहीं मिला। हमारे घर में परमात्मा गोकुल में, वृंदावन में अवतार लेकर के छोटे से ग्राम में ग्वाल बालों के बीच में क्यों आए? भगवान से पूछा कि प्रभु आप इस गोकुल जैसे ग्राम में आए, ग्वाल बालों के बीच में लीला करते हो, इसका क्या कारण है? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि जो मुझे भाव से बुलाता है, वो चाहे गांव हो शहर हो, मैं वहां आ जाता हूं। अनसुया माता जी ने सेवा धर्म करके और दिव्य धाम में तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बनाकर पालने में झुलाया। लक्ष्मी जी रास्ता देख रही, भगवान नहीं आए। नारद जी से पूछा कब आएंगे? उनने कहा 25 साल बाद। अभी 6 महीने के बड़े होंगे, चलने फिरने लायक, कब आएंगे? लाने का कोई उपाय? ने कहा अनसुया माता से मांग लो, दे दे तो ले आओ। लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, सरस्वती तीनों आई और आकर के माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ हमें हमारे पति लौटा दो। तो कहा पालने में सोए हैं, ले जाओ। तीनों बालक दिव्य तेज से संपन्न। लक्ष्मी जी सोचे भगवान विष्णु की जगह शिव जी हाथ में आ जाए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। पार्वती जी सोचे भगवान विष्णु को स्पर्श हो जाए तो धर्म नष्ट। माता हमने जैसे हमारे पति दिए थे वैसे ही हमको चाहिए। तो उस समय अनसुया माता ने जल का मार्जन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने स्वरूप में प्रकट कराया और तीनों देवता कहने लगे, तीनों देवियां कहने लगी कि संसार में अगर इच्छा शक्ति दृढ़, संकल्प शक्ति दृढ़ हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कितने मजबूत मकानों हो को तूफान उड़ा ले जाता है, मजबूत इरादे वालों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और धारा उस ओर पलट जाती जिस ओर युवा चल देता है। प्यारे युवान भारत की शान, तू क्यों निराश हो जाता है? संकल्प दृढ़ मजबूत तो क्या असंभव दुनिया में? कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव। भगवान को धरती पे उतारने वाले लोग इस गृहस्थ में, इस संसार में, इस जगत में हुए हैं।
तो अनसुया माता का दिव्य आश्रम, इसी के आगे स्वर्णशिला तीर्थ, अंबिकेश्वर तीर्थ, सौभाग्य सुंदरी स्थान, धनदेश्वर तीर्थ, यहाँ कुबेर जी ने तप किया। इसी श्रृंखला में आगे करोटीश्वर, मालसर पांडु तीर्थ, कंबुकेश्वर तीर्थ, यहाँ कंबुक नाम के असुर ने तपस्या की, कुबेरेश्वर तीर्थ, कोहनेश्वर तीर्थ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और मां नर्मदा के इस उत्तर तट पे परम पवित्र तीर्थ आता है जिसको रुक्मणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जब भगवान द्वारिकानाथ ने रुक्मणी जी का कुंडिनपुर से हरण किया और हरण करके द्वारिकापुरी लेकर के आए, तो राजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकानाथ, मेरा आंगन वैसा ही रह गया, मंडप सूना रह गया, रुक्मणी चली गई, वेद की विधि से विवाह नहीं कर पाया, कन्यादान नहीं कर पाया, और कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, करोड़ों कन्यादान का पुण्य भगवान शंकर को एक बार बिल्वपत्र चढ़ाने से प्राणी को प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो एक ही कन्या थी और उसका भी दान नहीं कर पाया, इसलिए आप वेद की विधि के साथ विवाह करके रुक्मणी को अपनी पटरानी बनाओ। तो भगवान ने राजा भीष्मक से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या एक है और उसका दान करोगे तो एक ही कन्या के दान का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर वही एक कन्या का दान करोड़ कन्या के दान के समान हो जाए। राजा भीष्मक कहने लगा, बहुत अच्छी बात है। तो उस समय भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, नर्मदा ही दुनिया में ऐसी शक्ति है जो एक गुना को करोड़ गुना बना देती है, इसलिए विवाह करो, अपनी कन्या का दान करो, पर संसार के किसी तीर्थ में मत करो, संसार की किसी भूमि में मत करो, नर्मदा के तट पर करो। तो यहाँ पर राजा भीष्मक अपने सारे परिवार को लेकर आ गए, इधर से भगवान द्वारिकानाथ अपने सारे परिवार को लेकर के आ गए, और इस रुक्मणी तीर्थ में भगवान द्वारिकानाथ का और रुक्मणी माता का पाणी ग्रहण विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवता जय जयकार पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। इसी रुक्मणी तीर्थ के आगे ब्रह्मशिला, अंगारेश्वर तीर्थ, रवि तीर्थ, यहाँ पर जावाली नाम के महात्मा ने तपस्या साधना की थी, और इसी जावाली तीर्थ के आगे घोड़ेश्वर वेद्यनाथ तीर्थ, गोपेश्वर, कोटेश्वर, शुक्ल तीर्थ, और इसके आगे मां नर्मदा का परम पवित्र दिव्य धाम आ जाता है जिसको भृगु क्षेत्र भणोच के नाम से जाना जाता है। मां नर्मदा का दिव्य धाम इस भृगु क्षेत्र भणोच में अनेक तीर्थ हैं। तो इधर मां नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु क्षेत्र भणोच, इधर मां नर्मदा के दक्षिण तट के ऊपर गुमानदेव। यहीं पर हम आज की मां नर्मदा की मंगल कथा यात्रा का विश्राम कर रहे हैं। कल जो है वो इस ज्ञान सत्र का, ज्ञान यज्ञ का, मां नर्मदा की ज्ञान गंगा का सप्तम दिवस, समापन दिवस, मंगल दिवस है। इसलिए कल की भी जो कथा श्रवण कर लेंगे उनको पूरे 7 ही दिन की कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मां नर्मदा अंत में तो किसी को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देती ही हैं। इसलिए भगवती नर्मदा की ज्ञान गंगा का कल समापन दिवस है। आप सभी लोग यथा समय पधारें। कल जो है कथा 3 बजे 2:30 बजे तक चलेगी, इसके बाद में आरती, और फिर यहीं पर मां नर्मदा की महाप्रसादी का कार्यक्रम होगा। तो आप सब लोग कल सप्तम दिवस में भी अवश्य पधारें। आज की कथा को अपन यहाँ विश्राम कर रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए माँ का नाम संकीर्तन, इसके बाद में अपन आगे का जो कार्य है वो करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की। नर्मदे हर क्यों निरटे, क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे, नर्मदे हर क्यों निरटे, क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे, ए तू नर्मदे हर क्यों निरटे, क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे, नर्मदे हर क्यों निरटे, क्यों
क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे तू नर्मदे हर क्यों निरटे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे नर्मदे हर क्यों निरटे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे ए रेवा तट पे चलो मन मेरा 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 और मैया का जहाँ लगा है डेरा मैया का जहाँ लगा है डेरा और मैया का जहाँ लगा है डेरा मैया का जहाँ लगा है डेरा निर्मल धार बहे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे निर्मल धार बहे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे साधु संत बतावे तुझको साधु संत बतावे तुझको साधु संत बतावे तुझको साधु संत बतावे तुझको और पर का माल जावे तुझको पर का माल जावे तुझको पर का माल जावे तुझको पर का माले जावे तुझको क्यों पर कम करे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे क्यों पर कम करे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे सत्संग में तू कभी नहीं आयो सत्संग में तू कभी नहीं आयो और सत्संग में तू कभी नहीं आयो सत्संग में तू कभी नहीं आयो और मैया का गुण कभी नहीं गायो मैया का गुण कभी नहीं गायो और मैया का गुण कभी नहीं गायो मैया का गुण कभी नहीं गायो अब दुख दल दल में फंसे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे दुख दल दल में फंसे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निधरे तू नर्मदे हर क्यों निरटे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे नर्मदे हर क्यों निरटे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे क्यों रे मन नर्मदे हर क्यों निरटे रे वारे 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 मैया मैया मैया
वारे 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 वाह मैया 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 अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे जानकी नायकं रामचन्द्रं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे नर्मदे। मैं पूज्य श्री आचार्य पंडित श्री मदन लाल जी तिवारी और उनके साथ में पंडित श्री ओम प्रकाश जी गंगराड़े, पंडित श्री महेश चंद्र जी व्यास, दिनेश चंद्र जी तिवारी और पंडित गोपाल कृष्ण जी उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर पधारें और आयोजक परिवार का आतिथ्य स्वीकार करें, सेवा शुश्रूषा स्वीकार करें। चरणों में निवेदन कि आप मंच पर पधारें। आयोजक परिवार से नर्मदा प्रसाद जी दीवान जी को यह दायित्व है कि वो आचार्य चरण को मंच तक लेकर आए। आदरणीय दीवान जी निवेदन करें पूज्य चरणों में कि वो मंच तक पधारें। आदरणीय ओम प्रकाश जी गंगराड़े साहब, महेश चंद्र जी व्यास, दिनेश चंद्र जी तिवारी, पंडित श्री गोपाल कृष्ण जी उपाध्याय, आप सभी विप्र देवताओं से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और आयोजक परिवार का आतिथ्य स्वीकार करें। आपके ही प्रताप से अभी सिंदलपुर नगर को अर्धकाशी के रूप में जाना जाता है। तो आप मंच पर पधारें, आयोजक परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य श्री आचार्य चरण।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माँ भगवती नर्मदा की मंगलमय आरती। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तोरी आरती गाऊं हे रेवा तोरी आरती गाऊं मारेवा तोरी आरती गाऊं मारेवा तोरी आरती गाऊं आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं और हे रेवा तोरी आरती गाऊं हे रेवा तोरी आरती गाऊं तो है सोहे लाल चुनर मातो है सोहे कानों में कुंडल मन को मोहे कानन कुंडल मन को मोहे कल कल धुन सुन सुध बिसराऊं कल कल धुन सुन सुध बिसराऊं हे रेवा तेरी आरती गाऊं हे रेवा तोरी आरती गाऊं से निकली अमृत धारा शिव से निकली अमृत धारा जिसने सारे जग को तारा जिसने सारे जग को तारा उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों में शीश झुकाऊं हे रेवा तोरी आरती गाऊं हे रेवा तोरी आरती गाऊं हम भक्तों की मात आप हो हम भक्तों की मात आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो एक पल भी ना तुम्हें बिसराऊं एक पल भी ना तुम्हें बिसराऊं हे रेवा तोरी आरती गाऊं हे रेवा तोरी आरती गाऊं
शंकर की राज दुलारी, शिव शंकर की राज दुलारी, कल सुता तुम जग की प्यारी, कल सुता तुम जग की प्यारी, शिव गौरा संग तुम्हें मनाऊं, शिव गौरा संग तुम्हें मनाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं। की करे सवारी, गंगा दिक है सखियां सारी, गंगा दिक है सखियां सारी, रूप देख बलिहारी जाऊं, रूप देख बलिहारी जाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं। भक्ति को दीप प्रेम की बाती, भक्ति को दीप प्रेम की बाती, आरती करत संत दिन राती, आरती करत संत दिन राती, मन मंदिर में तुम्हें बिठाऊं, मन मंदिर में तुम्हें बिठाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं। भव सागर में मेरी नैया, भव सागर में मेरी नैया, एक विनय है तुमसे मैया, एक विनय है तुमसे मैया, केवल भव सागर तर जाओ, केवल भव सागर तर जाओ, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं। माँ जो तेरी आरती गाए, माँ जो तेरी आरती गाए, दुख संकट से मुक्ति पाए, दुख संकट से मुक्ति पाए, तुमको श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, तुमको श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, मारेवा तोरी आरती गाऊं, मारेवा तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको बनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, हे रेवा तोरी आरती गाऊं, दुख हरणी तोरी
सुख भरणी तोरी आरती गाओ जग जननी तोरी आरती गाओ जय कंसुता तोरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी श्रीतं नमामि मंदारमाला कुलतालकाय कपालमालांकित शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या गुरुणं त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं वाशशोद्धरणं नीराञ्जनीग्रहणं पथमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हरिः ॐ मा जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माण्य प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सुचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मय्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां त्रारधार परारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विकितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद ओम विश्वदक्षक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदस्मात् संबाह्यन्धमति संवतत्रिर्ध्यावा भूमि जनयं देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गण अंबिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सावाहनायै भगवत्यै श्रीनर्मदायै नमः चरणारविन्दयोः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जयतीर्थानुपचरं श्रीकास्तानि खङ्गिणः ते खाग्वं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे बोलिए नर्मदा मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की समर्थ संत सिंगा जी महाराज की श्री दादाजी धूनी वाले की श्री बुखारदास जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की वेद माता की गौ माता की भारत माता की बस्ती नगर की अटल छत्र की अपने अपने गुरु गोविंद की आज के आनंद की मातु नर्मदे हर हर
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यो पृथिवी शस्यशालिनी देशो भंशोपरहितं ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। सभी लोग आरती लेकर और प्रसाद ग्रहण करके ही अपने गंतव्य तक पधारें।